वेलकम टू माय चैनल डीप लिटरेचर। तो आज हम कवर करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन उर्दू वेरी फेमस पोएम बाय अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ लॉक। तो रेप ऑफ लॉक की आज हम जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे, जो कि पीपीएससी के हवाला से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कभी भी कहीं से भी एक लाइन उठा के दे सकते हैं और कहते हैं कि इसको कंप्लीट करें या इससे आगे वाली लाइन को सिलेक्ट करें। तो अगर आपने ये पढ़ी होंगी तो आपको इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। वर्ड देयर ऑफेंस फ्रॉम एम्ब्रोस काजिज स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किस कदर संगीन जुर्म की वजह से एस्पायरिंग, कहते हैं कि ये जो रेप ऑफ लॉक में इंसिडेंट हुआ है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इंसिडेंट है ये रियल लाइफ का इंसिडेंट है। तो रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेकर हमारे जो राइटर हैं उन्होंने अपने दोस्त से इंस्पिरेशन लेकर ये जो सारी पोएम मॉक हीरोइक पोएम लिखी है, ये उसकी इंस्पिरेशन है। तो यहाँ पे हमें वो कहना चाह रहे हैं कि छोटी सी बात पे किस कदर झगड़ा हो चुका है, कितनी कितनी बड़ी तबाही हो चुकी है। तो आगे देखते हैं, पहली लाइन में उन्होंने हमें यही कहा है, व्हाट माइटी कंटेस्ट राइज राइज फ्रॉम ट्राइवियल थिंग्स। तो यही वो कह रहे हैं, मामूली सी बातों से कौन से ज़बरदस्त मुकाबले जन्म लेते हैं। मामूली सी बात, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बलिंडा नाम की लड़की है उसके जो लट काट लिए गए हैं, उसके जो बाल काट लिए हैं, वो मामूली सी बात से इतना बड़ा झगड़ा हो चुका है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि एक छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों किया गया। तो यहाँ पे वो हमें एक सबक भी देना चाहते हैं, उस सोसाइटी को सबक देना चाहते थे, एक लेसन देना चाहते थे वो, कि इतनी छोटी सी बातों पर इतने बड़े झगड़े नहीं किए जाते। तो आगे देखते हैं, आई सिंग, मैं गाता हूँ, दिस वर्ड्स, ये आयत या ये जो पोएम वो लिखना चाह रहे हैं, टू कैरल, जो कैरल उनके फ्रेंड थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके इंस्पिरेशन पर लिखा गया है। तो उसके जो फ्रेंड, उनका नाम कैरल था, उनके उनके कहने पर हमारे जो राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप, उन्होंने ये पोएम तहरीर की। म्यूज़ इज़ ड्यू। तो म्यूज़ यहाँ पे ग्रीक गुडस है, जो कि पोइटिक इंस्पिरेशन के तौर पर जानी जाती हैं। जब भी कोई राइटर पोइट्री लिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जॉन मिल्टन की बात करें पैराडाइज लॉस्ट में, तो वो पहली ही लाइन में म्यूज़ से इंस्पिरेशन मांगता है कि मैं इतना बड़ा काम सर अंजाम देने को जा रहा हूँ, तो मैं आपसे इंस्पिरेशन मांगता हूँ। तो ये एक गुडिस हैं पोइटिक इंस्पिरेशन की, इज़ ड्यू। तो यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप, वो पोइटिक इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहे हैं, अपने दोस्त से, अपने दोस्त कैरल से, उसको म्यूज़ कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ आ चुकी है। दिस इवन बलिंडाज में वॉच वॉच सेफ टू व्यू। तो कहते हैं मेरी ये ख्वाहिश है कि बलिंडा जो है वो भी इसको पढ़े और उसको समझ आए कि किस तरह इस छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा हो गया। दिस साइड स्लाइड इज़ द सब्जेक्ट बट नॉट सो द प्रेज। कहते देखने के लिए ये जो सब्जेक्ट है, ये जो बात है, बहुत ही छोटी हो सकती है, लेकिन इसका जो सबक है, इसका जो लेसन है वो बहुत बड़ा है। बट नॉट सो दीज प्रेज, कहते तारीफ भले इतनी हो या ना हो, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये जो देखने में आपको सब्जेक्ट बहुत छोटा लगेगा, लेकिन इसका जो मीनिंग है बहुत डीप है, क्योंकि ये स्टायर कर रहे हैं अपनी सोसाइटी पर, और स्टायर के ज़रिए समझाना चाहते हैं कि आप इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा ना करें। चलिए जी आगे देखते हैं। इफ़ शी इंस्पायर एंड ही प्रूव्ड माई लेज। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं, अगर वो हौसला अफजाई करती है, किसकी बात कर रहे हैं, ये वो बलिंडा की बात कर रहे हैं कि बलिंडा जब पढ़ेगी तो वो मेरी हौसला अफजाई करे या ना करे, और वो मेरी लेज़ को महफूज करता है। बेसिकली ये अपने दोस्त की बात कर रहा है कि मैंने ये जो इतना बड़ा काम करने को जा रहा हूँ, तो ये अप्रूव तब ही होगा जब बलिंडा पढ़ेगी और उससे इंस्पायर होगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सो व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गुड इज गुड कैंपल।
तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं, क्या अजीब मकसद है देवी मजबूर कर सकते हैं। बेसिकली वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, कि इसका जो इसके पीछे जो मकसद है वो कितना अजीब है। गॉडेस कुड कैंपल, कि ये जो हमारी बेला है, बेलिंडा, उसको गुडिस के तौर पर ले रहे हैं कुड कैंपल, कि इस चीज़ को कितना ज़्यादा मजबूर कर सकता है। अब यहाँ पे अगली लाइन हम जब पढ़ेंगे तो हमें पूरी समझ आएगी इसकी। अ वेल ब्रेड लॉर्ड अजॉल्ट अ जेंटल पहले, पहले यहाँ पे वो बेलिंडा को कह रहे हैं, और वेल ब्रेड लॉर्ड ये उस बैरन को कह रहे हैं जिसने बेलिंडा के लट काटे थे। बेसिकली वो उसका लवर था, तो उसने गुस्से में आकर उसके जो लट काटे थे उसकी बात कर रहे हैं, कि एक अच्छी तरह बहुत ही नाजुक नाजुक तरीके से परवरिश पाने वाली लड़की जो बेलिंडा थी, क्योंकि ये हाई सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो बेलिंडा जो है वो सुबह को 12 बजे उठती है। तो बहुत ही नाजुक तरीके से पाली जाने वाली जो लड़की है उस पर इस कदर जुल्म नहीं करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। बेसिकली ये स्टायर कर रहे हैं वो। और से व्हाट स्ट्रेंज केस येट अनएक्सप्लोर्ड, ओ कहो क्या अजनबी वजह फिर भी गैर दरियाफ़त शुदा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कितना ही स्ट्रेंज केस है ये, कितना अजीब केस है जिसको मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये स्टायर है, तो आप समझ रहे होंगे। कुड मेक अ जेंटल बैले रिजेक्ट अ लॉर्ड, क्या एक नरम बैले को रब को मुस्तरद कर सकता है। बेसिकली वो यहाँ पे लॉर्ड लॉर्ड वो गॉड को नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ पे वो बैरन को कह रहा है, उसके लवर की बात कर रहा है, कि कह रहा है कि क्या तुम उसकी नाजुकी को, उसके जो नरम मिजाज है उसको रिजेक्ट करोगे, कि वो कितनी नरम मिजाज है और तुमने उसके साथ क्या किया। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ आ चुकी है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।